आज के साथ सत्य लिखित में आप सबका हार्दिक स्वागत करूंगा। आज की जो अपडेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो फ्लाई डाल के सूरजा गांव किया, जहां पे एमपी जुगल किशोर जी ने आज जहां पे दौरा किया। क्योंकि जहां फ्लाई डाल की जो बातें थी, तीन बातें थी। एक तो फसल का नुकसान, एक बिजली को लेकर, एक दूसरा जो तवी नदी का बांध टूटा हुआ है। हमने तीनों बातें उनसे की और तीनों बातों के ऊपर उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि विद इन वीक ये सारे के सारे काम होंगे। क्योंकि हमने बार बार उनको यही प्रेशराइज किया था, क्योंकि जो लोगों का नुकसान हो रहा है फसल, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ फ्लाई डाल के लोग जितने भी किसान हैं वो काफ़ी दिनों से मेरी खबर के ऊपर कमेंट भी आ रहे थे, मुझे कॉल भी की जा रही थी कि सर आप मुझसे बातचीत करें, एक वीडियो बनाए, क्योंकि वो मेरी नज़र में थी। आज एमपी साहब से मैंने बात की, उनसे स्पेशली कहा कि सर जो जो किसानों का नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उसके ऊपर भी बहुत जल्द कार्य किया जाएगा। और तमाम और बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ सत्य लिखित। धन्यवाद। तो जो आज जहां आप आए फ्लाई में डाल के सूरजा गाँव में, आज आपने पूरा गांव घूमा, तो लोगों को क्या आश्वासन दे दिया? ऐसा है कि यहाँ के जितने भी लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई थी, हमारे मंडल अध्यक्षा अमरजीत कौर जी से भी, हमारे विधायक जी से भी, और सबकी इच्छा थी कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब, हालांकि लगभग सभी पूरे हमारे प्रोविंस का दौरा हमारे जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से हुआ है, लेकिन सबकी इच्छा थी कि हमारे एमपी साहब इस तरफ जो है वो नहीं आए, उनको यहाँ आना चाहिए। तो मैंने एमपी साहब से प्रार्थना की थी और विधायक जी को भी लेकर, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जी को भी लेकर मैं मेंबर पार्लियामेंट जी के साथ सूर्यचक में हूँ। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर पुल के साथ जो बंद बने हुए हैं, ग्रेटिंग्स हुई है, वो ग्रेटिंग्स भी जो थी, पानी का बहाव इतना तेज था कि वो टूट गई। लोगों के घरों में पानी आया। जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं स्कूल में, वो स्कूल भी जो था लगभग पानी से भर गया। यहाँ लोगों के घरों में भी पानी गया है, नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे विधायक जी लगातार से यहाँ पर आते रहे हैं, उनके माध्यम से जितने भी लॉसेस हुए हैं वो सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। मैं जुगल जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हमारी एक रिक्वेस्ट पे ही जो मंडल अध्यक्षा जी ने, विधायक जी ने मेरे ध्यान में लाई थी, सारे कार्य छोड़कर आज यहाँ पर आए हैं। आम लोगों से हम लोग मिले हैं। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि पुल जो है, पुल के साथ लगती हुई ग्रेटिंग्स जो है, बंद जो है, वो अच्छा बने, ताकि बरसात आए भी तो किसी किस्म का नुकसान यहाँ पर रहने वालों का ना हो। जो भी छोटी मोटी मूलभूत समस्याएं हैं, मैंने विधायक जी से कहा है, हम लोग जगह जगह पर पार्टी के माध्यम से कुछ ना कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं। गद्दे हैं, टेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। वो मैंने विधायक जी से प्रार्थना की है कि मंडल अध्यक्षा जी के साथ यहाँ पर आकर लोगों को जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जो है वो निजात उनको दिलवाएं। मैं पुनः हमारे एमपी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं और इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनके माध्यम से जो एक बंद का निर्माण है, जो एक ग्रेटिंग्स का निर्माण है, वो अच्छा हो। पुल के नीचे से भी मैं देख रहा था कि मिट्टी जो है वो काफी सरकी हुई है। ऐसे समय में पुल को भी खतरा हो सकता है। एमपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द जो है इसके ऊपर कार्य हो। साथ के साथ किसानों का जवाब के फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसका क्या कहेंगे? देखिए, हर एक की भरपाई होगी। मैंने पहले भी कहा कि हमारे एमपी साहब और हमारे स्थानीय विधायक जहां जहां भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं, वहां पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी आ रहा है। एसडीआरएफ के माध्यम से जो कंपनसेशन मिलती है वो कोई एडुकेट कंपनसेशन नहीं होती। इसके लिए जब माननीय होम मिनिस्टर साहब आए थे तो एमपी साहब ने उनके ध्यान में लाया था कि एक स्पेशल पैकेज जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोगों के नुकसान की जो है वो भरपाई हो। तो साथ के साथ एक क्वेश्चन और रहेगा, क्योंकि 26 तारीख को जहाँ पे बाढ़ आई थी, तभी से लेकर अभी तक ना तो हमारी नेट की कनेक्टिविटी चल रही है और ना ही पावर की। आज भी सुबह 6 बजे से लेकर तक पावर बंद है। इस विषय को लेकर मैं समझता हूं कि जो सरकार के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस गठबंधन सरकार है,
कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो इनके माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए थी, शायद कमी रही है कि बिजली इन एरियाज में भी जल्द पहुंच जानी चाहिए थी। एमपी साहब ने मेरे ध्यान में लाया है कि जल्द चीफ इंजीनियर साहब से बातचीत हुई है और जल्द ही जो है वहां पर बिजली आएगी। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार को जल्द हल कर लेनी चाहिए थी, शायद सरकार इस विषय में कम ध्यान दे रही है। अपने सत शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देखिए बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये जो फ्लाई मंडाल हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी भारी बारिश और बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस समय हम सूर्यचक में, और सूर्यचक में भी ये जो हमारा गांव है जहां पर पानी जो है वो 4-4, 5-5 फुट जो है लोगों के घरों में चला गया था। और फिर ये जो बांध है ये भी ढह गया। और बांध के साथ साथ विशेष तौर पर जहां हम इस समय खड़े हैं, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल सूर्यचक है, इसकी आपने देखा होगा 4 दीवारी जो बाउंड्री वाल है वो भी ढह गई है और पानी ने अपना रास्ता जो है वो बना लिया है। अब जहां के विधायक सुरेंद्र जी, जो सुरेंद्र भगत जी, और जहां की जो हमारी मंडल प्रधान है, उन्होंने वैसे लोगों के साथ बातचीत तो की है, वो समाधान करने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने और स्वयं इस मौके को देखना चाहते थे ताकि इसका समाधान भी कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो गवर्नमेंट हाई स्कूल सूर्यचक का जो स्टाफ है, उन्होंने भी हम तक ये बात पहुंचाई है कि जहां पर माल मवेशी और दूसरे जानवर जो हैं वो स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जिसके साथ के एक डर का माहौल भी बना हुआ है। यहाँ पर जो 4 दीवारी बाउंड्री वाल जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सूर्यचक के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि बाउंड्री वाल का काम जो है बहुत जल्द हम शुरू करवाएंगे ताकि इस समस्या से आपको समाधान जो है वो इसका हो जाए। दूसरा रही बात ये जो बांध है, बांध का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो, आने वाली बरसात से पहले हो, और फिर वो ऊंचा बांध बंधे ताकि पानी जो है वो बांध को क्रॉस करके गांव में एंटर ना करे। उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर बिजली की बात आई, बिजली जहां पर हमने लगवा दी थी, चालू हो गई है, सज्जी के ध्यान में भी हमने लाया, शटडाउन कोई चल रहा है, इसलिए बिजली इस समय आपके पास नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर बिजली का काम जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही ये जो फसलों का नुकसान हुआ है इसका भी आकलन किया गया है, इसकी भी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी हम एक बहन जहां जिसका नाम नीलू था, उन्होंने बताया कि हमारे घर में इस समय पानी जो था 5-5 फुट तक आ गया था, और 5 फुट में हमारे बेड भी चले गए, हमारे गद्दे चले गए, हमारे कपड़े चले गए, और भी सामान राशन उशन सारा जो है वो तबाह हो गया। तो तुरंत हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी ने कहा कि भाई हम इनको जो है वो गद्दे भी उपलब्ध करवाएंगे, राशन भी उपलब्ध कराएंगे, और बाकी चीजें भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे। तो ऐसे ही बाकी जगह भी जहां भी किसी का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का पूरा जो है वो प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा धन्यवाद आप सबको। जी 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 नोट कर लेंगे। ये गद्दे की रिक्वायरमेंट था कि कोई अगर टैग टैग में शायद लोड नहीं है, ये गद्दे बेड शीट मिल गया। बंद पक्का बनवा दीजिए तो वो मखनी बना रहे हैं आज साढ़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी साढ़े विच आए थे ना, और साढ़े कन्नै माननीय साढ़े इत्थों दे MP किशोर शर्मा जी भी आए थे ना। मैं तो तुंदे विच 3-4 बारी होई आ। अज जिहड़ी तुसीं पिछले दिन जिहड़ी बाढ़ आई ओहदे विच जिहड़ा भी नुकसान होया ते जो भी कुछ होया ओहदे प्रति है ओहदे लई आए ने साढ़े विच साढ़े MP साहब ने। गल यह है कि बड़ा नुकसान होया, बड़ी भारी बरखा हुई और बड़ा बड़े हाड़ भी आए, बाढ़ भी आई, और तुसें लोगों की बड़ी परेशानी हुई। हूँ अस जिते खलोते हैं स्कूल च भी जो सूर्यचक जी सारा पानी आई है ना, ये बड़ी बड़ी एक त्रासदी ही।
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਕਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਦਾ, ਕੋਦੇ ਘਰ ਟਿੱਠ ਦੇ, ਕੋਦਾ ਡੰਗਾ ਟੇਈ ਆ, ਕੋਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਏ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। अस सारे तुहाड़े कन्नै मिलने वास्ते आए हैं कि तुस अपने मूंह ने असें सुनाई सकदे हो कि भाई तुसें गी केह् दुख तकलीफ है, अज दी डेट च भी तुस केह् चाहंदे हो, केह् तुहाड़े कन्नै बीती है ना। इस गल्ला अस तुहाड़े कोल आए हैं। अगर तुस कोई गल करना चाहते हो तो तुस गल करो, अन्यथा ये जेह्ड़े सुरिंदर जी ने, मंडल प्रधान जी ने, जिला प्रधान जी ने, जनरल सैकटरी जी ने, इन्हें असें और पानी का जिहड़ा बंन टुटिया उत्थों दा कि'यां आया, कि'यां लोकें दे घरें च पिया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। एक दो अच्छा बाकी वाले भी फिर इन्हें दौड़े। चलो ठीक है चलो वही गल सुनाई उड़िया तुसें। हाँ कोई गल करनी चलो पानी है सुनाओ इंदा करा ली देखो। अच्छा हां इन्ने मुश्किल नाल निकले दे ना ये और लोग जेडे बेचारे बड़े खज्जल होए। अच्छा हां और पानी जगदम आई है ना करा दा इंते हालात देखो कदे तुसे हस्बैंड ते बस वही कमाने वाले। अच्छा हां में हुई हाँ के नाम थोड़ा भैन जी? पूजा देवी जी। अब ते वो चली है ना। हां जी हुन आगे बच्चे है छोटा बच्चा है कोई मजे और कौन है परिवार में? दो ही बच्चे ने बस। अच्छा उन्हें किन्ने चिर होया के दे? नहीं हुन आड़े वाला दिन के गल हुई? बीमार है कोई किन्ने दिन है बेचारे? ओहो अच्छा चलो ये भी ध्यान च आया। हुन ये है कि भाई प्रधान जी भी इस गल आए कि भाई बाकी दे चलो साढ़े कार्यकर्ता लगदे कोई जी गल भी रखो चलो ठीक है।